नमस्कार मेरे प्यारे फाउंडिंग मेंबर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने जीवन में बेहतरीन काम कर रहे होंगे। आज 26 नवंबर 2025 का दिन हम सभी ऑन पैसिव परिवार के सदस्यों के लिए एक नई और बेहद महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया है। जैसे ही आप आज अपने ऑन पैसिव इकोसिस्टम में लॉगिन करेंगे, आपको विक्ट्री विद ऐश सेक्शन के अंदर एक नया और बहुत महत्वपूर्ण पॉपअप मैसेज दिखाई देगा। यह मैसेज उन सभी फाउंडिंग मेंबर्स के लिए एक बड़ी खबर है जिनकी कुछ प्रक्रियाएं अभी भी अधूरी हैं। इस पॉपअप में साफ तौर पर लिखा है कि सभी पेंडिंग मेंबर्स को अपना लॉग इन और वेरिफिकेशन पूरा करने के लिए आज यानी 26 नवंबर 2025 से 45 दिनों की समय सीमा दी जा रही है। यह एक बहुत बड़ा और निर्णायक कदम है जो कंपनी ने उठाया है ताकि सिस्टम में 100% एक्टिव और वेरीफाइड फाउंडर्स ही रहें। यह डेडलाइन हमें एक स्पष्ट रोड मैप देती है। यह 45 दिन की समय सीमा एक अल्टीमेटम नहीं बल्कि एक अवसर है। यह उन सभी दोस्तों के लिए एक सुनहरा मौका है मीडिया जो किसी कारणवश अपना ईमेल वेरिफिकेशन पूरा नहीं कर पाए थे या जिनकी केवाईसी प्रक्रिया अभी भी पेंडिंग स्टेटस में अटकी हुई है। कंपनी हमें पर्याप्त समय दे रही है ताकि हम इन सभी जरूरी कामों को शांति से और सही तरीके से पूरा कर सकें। इस कदम से यह भी साफ होता है कि ऑन पैसिव अब अपने अगले चरण में प्रवेश करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और इसके लिए यह जरूरी है कि सभी फाउंडर्स सिस्टम के साथ पूरी तरह से सिंक हो जाएं। यह हमारे लिए एक वेकअप कॉल की तरह है। इस समय सीमा का मतलब है कि अब हमें और देर नहीं करनी चाहिए। अगर आपका या आपकी टीम में किसी का भी कोई प्रोसेस अधूरा है तो उन्हें तुरंत इस बारे में सूचित करें। यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम यह सुनिश्चित करें कि हमारे साथ जुड़ा हर एक फाउंडर इस डेडलाइन से पहले अपनी सभी प्रक्रियाएं पूरी कर ले। 45 दिन का समय बहुत होता है अगर हम आज से ही इस पर काम करना शुरू कर दें। यह कदम सिस्टम को और भी ज्यादा सुरक्षित और पारदर्शी बनाएगा जिससे आने वाले समय में हमें और भी बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। यह हमारे बिजनेस की नींव को मजबूत करने जैसा है। यह अपडेट मिस्टर ऐश मुफारेह के उस वादे को पूरा करती है जिसमें उन्होंने कहा था कि किसी भी फाउंडर को पीछे नहीं छोड़ा जाएगा। यह 45 दिन का ग्रेस पीरियड उसी वादे का प्रमाण है। कंपनी हमें हर संभव सहायता और समय दे रही है, इसलिए इस अवसर का सम्मान करें और इसे गंभीरता से लें। अपने अकाउंट में लॉग इन करें, अपना स्टेटस चेक करें और अगर कोई भी काम बाकी है तो उसे प्राथमिकता के आधार पर पूरा करें। यह हमारे अपने भविष्य के लिए एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी कदम है जो हमें एक शानदार मंजिल की ओर ले जाएगा। अब बात करते हैं उन फाउंडर्स की जिनका केवाईसी यानी नो योर कस्टमर स्टेटस अभी भी पेंडिंग दिखा रहा है या जिन्होंने अभी तक अपना ईमेल वेरिफिकेशन पूरा नहीं किया है। यह 45 दिन की समय सीमा खास तौर पर आप जैसे सदस्यों के लिए ही है। सबसे पहला काम जो आपको करना है वह है अपने OES अकाउंट में लॉग इन करके यह जांचना कि क्या आपका ईमेल वेरीफाइड है। अगर नहीं तो आपको अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक वेरिफिकेशन लिंक आया होगा। उस लिंक पर क्लिक करके इस प्रक्रिया को तुरंत पूरा करें। अगर आपको लिंक नहीं मिल रहा है तो रीसेंड वेरिफिकेशन ईमेल के ऑप्शन का उपयोग करें। यह आपकी पहचान की पुष्टि का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। इसके बाद आता है KYC का मुद्दा, जहां बहुत से लोग अटके हुए हैं। अगर आपने अपने दस्तावेज अपलोड कर दिए हैं और फिर भी आपका स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। नई अपडेट में इसका भी समाधान बताया गया है जिसके बारे में हम अगले सेक्शन में विस्तार से बात करेंगे। लेकिन सबसे जरूरी यह है कि आप यह सुनिश्चित करें कि आपने जो दस्तावेज अपलोड किए हैं वे पूरी तरह से साफ, पठनीय और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हों। कई बार KYC रिजेक्ट होने का कारण दस्तावेज की खराब क्वालिटी या गलत जानकारी होती है, इसलिए एक बार अपनी डिटेल्स को दोबारा जरूर जांच लें। जिन लोगों ने अभी तक KYC की प्रक्रिया शुरू ही नहीं की है उनके लिए यह बिल्कुल सही समय है। आपको अपने अकाउंट में जाकर KYC सेक्शन में अपनी जानकारी भरनी है और अपने पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस की साफ तस्वीर अपलोड करनी है। यह प्रक्रिया बहुत ही सरल है और इसे पूरा करने में ज्यादा समय नहीं लगता। यह कदम आपके अकाउंट को सुरक्षित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य है कि आप ही उस अकाउंट के असली मालिक हैं।
यह ऑन पैसिव के पारदर्शी और सुरक्षित इकोसिस्टम का एक अभिन्न अंग है, इसलिए इसे नजरअंदाज बिल्कुल न करें। अगर आपको इन प्रक्रियाओं को पूरा करने में कोई तकनीकी समस्या आ रही है, तो आप सपोर्ट टीम से भी संपर्क कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले इस निबंध में बताए गए सभी स्टेप्स को ध्यान से फॉलो करें। कई बार समस्या बहुत छोटी होती है और हम उसे खुद ही हल कर सकते हैं। याद रखें, यह 45 दिन की विंडो बंद होने के बाद शायद आपको दूसरा मौका न मिले, इसलिए इसे अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता बनाएं। आपकी एक छोटी सी कोशिश आपको उन लाखों फाउंडर्स की लीग में शामिल कर देगी जो ऑन पैसिव के साथ इतिहास रचने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अब आते हैं उस समाधान पर जिसका जिक्र मैंने पिछले सेक्शन में किया था। नई अपडेट में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जिन फाउंडर्स का KYC स्टेटस बहुत लंबे समय से पेंडिंग है, वे रीसेट पासवर्ड विकल्प का उपयोग करके इस समस्या को हल कर सकते हैं। यह सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है कि पासवर्ड रीसेट करने से KYC की समस्या कैसे हल हो सकती है, लेकिन यह एक तकनीकी समाधान है जो बैकएंड में अटकी हुई प्रक्रियाओं को फिर से शुरू करने में मदद करता है। जब आप अपना पासवर्ड रीसेट करते हैं, तो यह सिस्टम में आपके अकाउंट के लिए एक तरह का रिफ्रेश ट्रिगर करता है, जिससे पेंडिंग KYC प्रक्रिया फिर से प्रोसेस हो सकती है। इस विकल्प का उपयोग करना बहुत ही आसान है। आपको बस लॉग इन पेज पर जाकर फॉरगॉट पासवर्ड या रीसेट पासवर्ड लिंक पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डालनी होगी, जिस पर आपको पासवर्ड रीसेट करने के लिए एक लिंक भेजा जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप एक नया मजबूत पासवर्ड बना सकते हैं। यह प्रक्रिया पूरी करने के बाद कुछ समय इंतजार करें और फिर अपने KYC स्टेटस को दोबारा चेक करें। कई फाउंडर्स ने बताया है कि ऐसा करने के बाद उनका पेंडिंग स्टेटस कुछ ही घंटों में अप्रूव्ड में बदल गया। यह एक बहुत ही कारगर तरीका साबित हो रहा है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह समाधान मुख्य रूप से उन लोगों के लिए है जिनका KYC बिना किसी स्पष्ट कारण के लंबे समय से अटका हुआ है। अगर आपका KYC किसी दस्तावेज की समस्या के कारण रिजेक्ट हुआ है, तो आपको पहले सही दस्तावेज अपलोड करने होंगे और फिर इस प्रक्रिया को आजमाना चाहिए। पासवर्ड रीसेट करना एक तरह से सिस्टम को यह बताने जैसा है कि मेरे अकाउंट पर ध्यान दो, यहां कुछ अटका हुआ है। यह एक सिंपल लेकिन प्रभावी ट्रबल शूटिंग स्टेप है जिसे कंपनी ने खुद सुझाया है, इसलिए इसे आजमाने में कोई हर्ज नहीं है। यह कदम उठाने के बाद धैर्य रखें। सिस्टम को अपडेट होने में थोड़ा समय लग सकता है। पासवर्ड रीसेट करने के तुरंत बाद घबराएं नहीं अगर स्टेटस नहीं बदलता है। इसे 24 से 48 घंटे का समय दें। यह नई जानकारी दिखाती है कि ऑन पैसिव की टेक टीम बैकग्राउंड में लगातार काम कर रही है और फाउंडर्स की समस्याओं को सुलझाने के लिए नए नए तरीके खोज रही है। यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात है, क्योंकि अब हमारे पास एक स्पष्ट एक्शन प्लान है। तो अगर आप भी KYC पेंडिंग की समस्या से जूझ रहे हैं, तो आज ही इस पासवर्ड रीसेट वाले तरीके को जरूर अपनाएं। में एक और अच्छी खबर यह है कि ऑन पैसिव का इकोसिस्टम और पूरा तकनीकी ढांचा अब बहुत ही स्मूथ और प्रभावी ढंग से काम कर रहा है। इसका मतलब यह है कि जब आप अपनी KYC अपलोड करेंगे, पासवर्ड रीसेट करेंगे या कोई अन्य प्रक्रिया पूरी करेंगे, तो आपको पहले की तरह किसी तकनीकी रुकावट या देरी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सिस्टम की परफॉर्मेंस में यह सुधार हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि अब हम अपने सभी पेंडिंग काम तेजी से निपटा सकते हैं। यह इस बात का भी संकेत है कि कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने के बहुत करीब है और उसके लिए अपने सिस्टम को पूरी तरह से तैयार कर रही है। यह स्मूथ परफॉर्मेंस हमें यह आत्मविश्वास देती है कि हम एक मजबूत और विश्वसनीय प्लेटफॉर्म का हिस्सा हैं। जब लाखों यूजर्स एक साथ सिस्टम का उपयोग कर रहे हों, तब भी उसे बिना किसी लैग के चलाना एक बहुत बड़ी तकनीकी उपलब्धि है। इसके लिए हमें ऑन पैसिव की पूरी टेक टीम का धन्यवाद करना चाहिए, जो दिन रात काम करके हमारे अनुभव को बेहतर बना रही है। अब हमारे पास कोई बहाना नहीं होना चाहिए कि सिस्टम धीरे चल रहा था या पेज लोड नहीं हो रहा था। अब एक्शन लेने का समय है और सिस्टम हमारा पूरा साथ देने के लिए तैयार है। इसी अपडेट में एक बहुत ही गंभीर चेतावनी भी दी गई है। आपको अपने अकाउंट में कैंसल या डिलीट अकाउंट का बटन दिखाई दे सकता है।
अपडेट में स्पष्ट रूप से सलाह दी गई है कि किसी भी परिस्थिति में इस बटन का उपयोग न करें। इस बटन को दबाने का मतलब हो सकता है कि आप अपनी फाउंडरशिप को स्थायी रूप से खो दें, जिसे दोबारा हासिल करना शायद संभव न हो। कुछ लोगों के मन में यह सवाल आ सकता है कि अगर इस बटन को दबाना ही नहीं है तो इसे वहां दिया ही क्यों गया है। इसका कारण कानूनी अनुपालन हो सकता है, जिसके तहत यूजर्स को अकाउंट डिलीट करने का विकल्प देना अनिवार्य होता है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि हम सिर्फ एक यूजर नहीं हैं, हम एक फाउंडिंग मेंबर हैं। हमने इस सपने को साकार करने के लिए सालों का इंतजार किया है और विश्वास बनाए रखा है। एक गलत क्लिक हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर सकता है। इसलिए भूलकर भी उस बटन के साथ कोई प्रयोग न करें और अपनी टीम के सदस्यों को भी इस बारे में जागरूक करें। अपने अकाउंट को सुरक्षित रखें और ऐसी किसी भी गतिविधि से बचें जो आपकी फाउंडरशिप को खतरे में डाल सकती है। यह एक अनमोल संपत्ति है और इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। यह सारी जानकारी हमें एक ही दिशा में इशारा कर रही है, आगे बढ़ने की दिशा में। ऑन पैसिव अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां से चीजें केवल बेहतर और तेज होने वाली हैं। ऐसे समय में हमारे लिए सबसे जरूरी है कि हम अपनी सकारात्मकता, अपना विश्वास और अपना धैर्य बनाए रखें। हमने एक लंबा सफर तय किया है और मंजिल अब बहुत दूर नहीं है। मिस्टर ऐश मुफारेह और पूरी टीम पर अपना भरोसा कायम रखें, क्योंकि वे हमें एक ऐसे भविष्य की ओर ले जा रहे हैं जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। नकारात्मक लोगों और अफवाहों से दूर रहें और केवल आधिकारिक जानकारी पर ही ध्यान दें। मैं आपसे अपील करता हूं कि आप इस चैनल को अपना प्यार देते रहें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक करें ताकि यह ज्यादा से ज्यादा फाउंडर्स तक पहुंच सके। इसे अपनी टीम के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस नई अपडेट से अवगत हो सकें। और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपको यह जानकारी कैसी लगी और आपके मन में क्या विचार हैं। आपका हर एक लाइक, शेयर और कमेंट मुझे और मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि विश्वास रखें अपने आप पर, इस सिस्टम पर और उस विजन पर जिसने हम सबको एक साथ जोड़ा है। ये टेक्नोलॉजी का युग है और हम इस क्रांति के केंद्र में हैं। आने वाला समय हमारा है। आइए मिलकर इन 45 दिनों का सदुपयोग करें, अपनी सभी प्रक्रियाओं को पूरा करें और ऑन पैसिव की इस शानदार जीत का हिस्सा बनने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाए। हम सब इसमें एक साथ हैं और हम निश्चित रूप से सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वी आर सो इन इट टू विन इट।